मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे थे सूरदास के पद। सूरदास के पद इस पाठ में हमने अभी तक इसके 2 पद पढ़ चुके हैं। इन दोनों पद का आज हम सारांश निकालते हैं, सारांश पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों पद में सूरदास जी ने क्या कहने की कोशिश की है ना। अभी तक हमने इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। दोनों ही पद की संदर्भ प्रसंग व्याख्या और इसका अर्थ हम समझ चुके हैं। आज हम इसका सारांश पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले वाले पद में है ना, अगर पाठ समझ में नहीं आया है तो आप इसके पिछले 2 वीडियो भी जरूर देखें कि इसके दोनों ही वीडियो में हमें पहले पद और दूसरे पद का सारांश, दोनों अर्थ और व्याख्या और संदर्भ प्रसंग मिल जाएगा। यह हमारे एग्जाम में आता ही है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को आता ही है। तो आपको पिछले 2 वीडियो में पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से दोनों ही पदों की व्याख्या, दोनों ही पदों के संदर्भ और प्रसंग पढ़ाए हैं और ध्यान समझाए हैं। तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि संदर्भ किसे कहते हैं, प्रसंग किसे कहते हैं और किस तरह से उनको लिखा जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। प्रथम पद में बालक श्री कृष्ण की जिज्ञासा को चित्रित करते हुए कहा गया है कि वे अपनी छोटी चोटी को लेकर चिंतित हैं और अपनी माँ यशोदा से अपनी चोटी नहीं बढ़ने का कारण पूछते हैं, है ना। अब भगवान तो भगवान है, लेकिन वो भी बाल स्वरूप में है, वो भी बालक हैं। तो बालकों की जिज्ञासाएं होती है, उनकी हर बात को जानने की इच्छा होती है ना। वो इच्छा रखते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो हर सवालों को जानने का कोशिश करते हैं, उनके मन में बहुत सवाल भी आते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के मन में भी सवाल आया कि उनकी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है, उनके बाल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। वो भी बाल को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो इसी चिंता को लेकर के अपनी माँ से शिकायत करते हैं, है ना, और अपनी माँ से उसका कारण पूछते हैं कि मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है या मेरे बाल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। और उसी पूरे दृश्य को चित्रांकित किया है सूरदास जी ने अपने पद के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से। उस पूरी बात को उन्होंने बताने की कोशिश की है, उस पूरी बात को उन्होंने समझाने की कोशिश की है। बाल सुलभ जिज्ञासा के कारण कृष्ण अपनी चोटी बलराम की तरह लंबी नहीं होने का कारण जानना चाहते हैं। अब बलराम की चोटी लंबी है, बलराम कौन? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, ठीक है। तो उनकी चोटी बड़ी है, उनके बाल बड़े हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी चोटी बलदाऊ जैसे या बलराम भैया के जैसे लंबी क्यों नहीं है। वे यशोदा से कहते हैं कि तुम मुझे इसी कारण माखन रोटी नहीं देती हो और बार बार दूध पिलाती हो कि इससे मेरी चोटी लंबी होकर जमीन पर लूटने लगी, लेकिन अभी तक यह चोटी ही है ना। अब वो शिकायत करते हैं कि तुम इस बात से चिंतित होकर के मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो, है ना। अब माँ का तर्क क्या है? माँ यशोदा का तर्क है कि कच्चा दूध पीने से तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी और तुम्हारी चोटी इतनी बढ़ जाएगी कि तुमको नहाते समय या कंघी करते समय तुम्हारी चोटी नागिन के जैसे जमीन पर लेटने लग जाएगी, नागिन के जैसे तुम्हारी चोटी बल खाने लग जाएगी, जमीन पर लौटने लग जाएगी, है ना। वो माँ उसको इस तरह से समझाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बहुत लंबी हो जाएगी, नागिन की जैसे बल खाने लग जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मेरी चोटी तो अभी भी छोटी सी ही है, मेरे बाल तो अभी भी छोटी से ही है ना। यदि तुम मुझे माखन रोटी खिलाती तो हो सकता है कि मेरे बाल बढ़ जाते, मेरी चोटी बढ़ जाती, है ना। अब माखन रोटी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा उनका प्रिय व्यंजन है। तो वो कहते हैं कि यदि तुम मुझे माखन रोटी देती तो मेरी चोटी बढ़ सकती थी, मेरे बाल बढ़ सकते थे, है ना। इसीलिए तुमने मुझे माखन रोटी खाने नहीं दिया और खूब दूध पिलाया, मुझे खूब कच्चा दूध पिलाया। कच्चा दूध का मतलब है कि दूध को बिना गर्म किए पिलाना। जैसे ही गाय या भैंस दूध को दूहते हैं उसी दूध को कच्चा दूध ही कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे वाले पद में कहा है, दूसरे वाले पद में
भगवान श्री कृष्ण की शिकायत है। पहले वाले पद में भगवान श्री कृष्ण शिकायत करते हैं अपनी माँ से, दूसरे वाले पद में गोपियां ग्वालिन शिकायत करती हैं माँ यशोदा से। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की शिकायतें करती हैं। तो शिकायत करते हुए कहती हैं कि बालक श्री कृष्ण की शरारतों का वर्णन करते हुए कवि सूरदास जी ने लिखा है कि उनकी शरारतों से तंग आकर गांव की एक गोपी यशोदा से शिकायत करती है। वह कृष्ण की मां यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने घर में छीकों पर लटकी हांडियों में रखा मक्खन एवं दूध दही निकालकर न केवल स्वयं खाया है बल्कि अन्य मित्रों को भी खिला दिया। तुमने यह कैसा अनोखा पुत्र पैदा किया है जो प्रतिदिन हम लोगों के मक्खन दूध दही को नुकसान पहुंचाता है। अब एक गोपी आती है, वो गोपी माँ यशोदा से शिकायत करती है कि यशोदा तुमने किस तरह का पुत्र पैदा किया है ना? क्या तुम्हारे घर में मक्खन नहीं है? क्या तुम्हारे घर में दूध नहीं है? क्या तुम्हारे घर में दूध से बनने वाली चीज़ें नहीं है? जो तुम्हारा बालक हमारे घरों में चोरी करने आ जाता है, जो तुम्हारा बालक हमारे घर में खाने आ जाता है, जो तुम्हारा बालक हमारे घर में नुकसान पहुंचाने आ जाता है। नुकसान तो नुकसान वो आता भी है और अपने दोस्तों को भी लेकर के आ जाता है ना? और पूरी माखन खा कर चला जाता है। होता यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ में पूरे ग्वालिनों के घर, कभी कभी किसी के घर कभी किसी के घर जाता है और वहाँ से माखन को खाता है ना? क्योंकि उनके कई सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके घर में गाय नहीं है ना, जिनके घर में दूध नहीं है। उन सब के लिए वो माखन की व्यवस्था करने के लिए वो ग्वालिनों के घर में चले जाते हैं और वो उनके घर माखन खाते हैं। तो ग्वालिन कहती है, शिकायत करते हुए कहती है कि मैंने तो छीके के ऊपर दूध और दही माखन को रख दिया था। छीका पहले के समय में व्यवस्थाएं होती थी कि घर में जो डांडे होते थे, लकड़ी का जो डांडे होते थे, उन पर एक पतले से तार से छीका बना दिया जाता था और उस छीके पर बर्तन रख दिए जाते थे ताकि बिल्ली या चूहे या किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ वहां तक नहीं पड़ते थे और सामान सुरक्षित रहता था, है ना? तो भगवान से वो कहती है, भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए ग्वालिन कहती है कि मैंने तो छीके पर सामान रख दिया था, लेकिन तुम्हारा बालक छीके पर से भी वो सामान निकाल लिया और पूरा सामान, पूरा माखन जो है वो खा लिया और खाने के साथ साथ पूरे गोरस का नुकसान कर दिया, उसको जमीन पर फैला भी दिया, है ना? खाया वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसने सामान को जमीन पर फैला भी दिया और अपने सारे दोस्तों के साथ बैठ करके मेरे घर में इतना नुकसान कर दिया। क्या तुम अपने बालक को समझा नहीं सकती? क्या तुम अपने घर में अपने बालक को माखन दूध नहीं दे सकती जो बार बार दूसरों के घरों में जाता है? ठीक है, इस तरह की शिकायत का और उलाहना देते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शिकायत की है ना? इन दोनों ही पदों में भगवान श्री कृष्ण के बाल चित्रण का चित्रांकन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब बाल अवस्था में थे, छोटी अवस्था में थे, तब उन्होंने किस तरह की शरारतें की, तब उनके मन में किस तरह के सवाल आए, किस तरह की जिज्ञासाएं आई। उन जिज्ञासाओं को, उन शरारतों को सूरदास जी ने अपने पद में, अपनी रचना में स्थान दिया और उन्हें सबके सामने लिख के आए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, इन दोनों के सारांश में इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस पाठ का सारांश अपने कॉपी में लिख करके रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।